हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवक संस्था है और आरएसएस में राष्ट्रीयता की भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। इसके अलावा आरएसएस देश में नागरिक के चरित्र निर्माण करने काम करती है। इसके अलावा श्री विज ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि जिन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए जाति चुरा ली और गेंडी से गांधी बन गए, वह आज वोट चोर का शोर मचा रहे हैं। श्री विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने आरएसएस को विद्रोह की सेना बताया है के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आरएसएस की 48 शाखाएं हैं जो अलग अलग तरह से समाज सेवा का काम करती है और आरएसएस देश की सनातन संस्कृति को बनाए रखने का काम करती है। पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने देश की संस्कृति और मान्यताओं को कुचलने का काम किया है। विज ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि देश की संस्कृति को उजाड़ने के लिए कुछ पार्टियां और राजनेता राजनीति कर रहे हैं। उनको तकलीफ होना स्वाभाविक है क्योंकि वह देश को उजाड़ना चाहते हैं और आरएसएस देश को बचाना चाहती है। पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने देश की संस्कृति और मान्यताओं को कुचलने का काम किया है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर भी तभी बन पाया है जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, जो करोड़ों भारतीयों की श्रद्धा का केंद्र है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 भी तभी हटा जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई। देश की जनता विपक्ष को हर मुकाम पर सबक सिखाती आ रही है और सिखाती रहेगी। विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस विपक्ष ने क्यों नहीं अनुच्छेद 370 खत्म करवाई, जबकि इनका 2/3 बहुमत भी रहा। लेकिन कांग्रेस देश में मारकाट चाहती है, मारकाट होती रहे और श्रद्धांजलि समारोह होते रहे। इसके अलावा कांग्रेस ने कुछ और नहीं किया। यदि कहीं कुछ भी हुआ तो श्रद्धांजलियां देकर भी। आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था है। आरएसएस में राष्ट्रीयता का भावना को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चरित्र निर्माण करने की तरफ, देश का जो चरित्र निर्माण है नागरिकों का है, उसके लिए काम करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 48 शाखाएं हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, समाज सेवा के क्षेत्रों में काम करती है, जैसे वनवासी कल्याण आश्रम। ऐसी अनेकों देश के अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी जागरण मंच, देश की जो सनातन है, देश की जो सनातन संस्कृति है, उसको बनाए रखने के लिए काम करते हैं। अब जो देश की संस्कृति को उजाड़ने के लिए पार्टियां और राजनेता राजनीति कर रहे हैं, उनके पेट में तकलीफ होना तो वाजिब है। उनको बड़ी तकलीफ है कि हम तो देश को उजाड़ना चाहते हैं, ये आरएसएस देश को बचाना क्यों चाहती है। और 50-60 साल के राज में इन्होंने हमारी संस्कृति को कुचलने का काम किया है, हमारी मान्यताओं पर प्रहार करने का काम किया है। राम मंदिर भी तभी बना जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, जो करोड़ों भारतीयों का श्रद्धा का केंद्र है। कश्मीर से धारा 370 भी तभी खत्म हुई जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई। तुमने क्यों नहीं खत्म करा दी? तुम्हारा तो 2/3 बहुमत भी रहा, क्योंकि तुम तो चाहते हो देश में मारकाट होती रहे, मारकाट होती रहे तो श्रद्धांजलि समारोह होते रहे। इसके सिवा तो तुमने कुछ नहीं करा। इतिहास उठा के देख लो, कहीं कुछ होता था तो श्रद्धांजलियां दे के बस अपनी इतिश्री कर देते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में घुस के मारा। ये संघ से संस्कारित लोग ही कर सकते हैं। अब इनकी पीड़ा का तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन देश इनको हर मकाम पर सबक सिखाता आ रहा है और सिखाता रहेगा। पहले तो मुझे ये मालूम नहीं है कि इस देश में राहुल गांधी कौन है,
क्योंकि जितना मैंने इतिहास पढ़ा है, अगर ये फिरोज गैंडी का पोता है तो ये राहुल गैंडी होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने इंदिरा गैंडी होना चाहिए, राहुल गांधी ने राहुल गैंडी होना चाहिए। क्योंकि जो इनका जातिगत ट्री है, ट्री श्रृंखला है, वहां तो किताबों में गैंडी लिखा हुआ है। अब ये गैंडी से गांधी कब बन गए? महात्मा गांधी का नाम चुराने के लिए और उसकी लोकप्रियता को हासिल करने के लिए इन्होंने गैंडी से गांधी बना लिया अपने आप को। राहुल गांधी कोई नहीं है। अब तुम पूछो कि राहुल गैंडी क्या कह रहा है। ये राहुल गैंडी है, GHANDY। गूगल करके फिरोज गैंडी का नाम निकाल लो। इन्होंने तो गांधी का नाम चोरी कर रखा है, गांधी की पॉपुलैरिटी को एनकैश करने के लिए। मुझसे हैरानगी तब होती है कि जब जाति चोर वोट चोर का मुद्दा उठाता है, जिन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए जाति चुरा ली, गैंडी से गांधी बन गए, स्पेलिंग आगे पीछे करके, वो आज वोट चोर का शोर मचा रहे हैं।